नमस्कार, मैं शैलेश पाठक आपका एसजेपी न्यूज़ में स्वागत करता हूं। मेरा आपसे यही कहना है कि भारत सरकार का एक स्लोगन है हमेशा कि जल ही जीवन है और जल का संरक्षण करें। लेकिन अगर वही जल का माध्यम आपके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करे, आपके रहने के लिए खतरा उत्पन्न करे, आपके आवास के लिए खतरा उत्पन्न करे, तब आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आज कुछ ऐसा ही मुद्दा है। हमारे पीछे जो भी ग्रामीण खड़े हुए हैं वो एक जल का स्रोत है, एक माध्यम है जिसको सरकार भूल चुकी है, जिसको प्रशासन भूल चुका है, जिसको स्थानीय के जो नेता हैं वो भूल चुके हैं। लेकिन यह दिन ब दिन इनके लिए कष्टदायी होता जा रहा है। तो मैं आप देख रहे हैं कि बगल में आपका वीडियो चल रहा है। ये वीडियो जो है ये एक बहुत ही प्राचीन कुएं का है। अगर सच में देखा जाए तो इतनी लंबाई चौड़ाई का कुआं आज के ज़माने में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार चाहती, प्रशासन चाहता तो इसको संरक्षित कर सकता था, इसको सुरक्षित कर सकता था। इसके देखभाल के लिए तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती थी। लेकिन इन सब चीज़ों की अवहेलना करते हुए लगातार 20 से 25 वर्षों तक इसको अनदेखा किया गया। और इस अनदेखा करने का परिणाम भी आप देख रहे होंगे वीडियो में कि ये अंदर ही अंदर पोल बनाता जा रहा है। और अगल बगल के जो मकान हैं, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा दादाजी का जो मकान है ये एकदम ढहने के कगार पे है। जिस दिन भी प्रकृति थोड़ा सा इधर उधर हुई उस दिन इनका मकान, और सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का होगा तो इनका होगा। एक बार अगर मकान का कुछ नुकसान होता है तो वो भी झेला जा सकता है, क्योंकि इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी प्रकार का मानवीय हानि होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, ये बात सरकार को भी सोचना है और प्रशासन को भी सोचना है। तो दादाजी आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दादाजी ये कहना है कि ये जो कुआं है, हाँ, तो ये कितना पुराना है, इसको बता सकते हैं आप? 100 साल के पहले का है। 100 साल पुराना कुआं है। हाँ, 100 साल। एक चीज और, क्या ऐसा कुआं इस क्षेत्र में और कहीं है कि यही एकमात्र है? कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। आपका अगर देखा जाए, आपकी उम्र कितनी होगी दादाजी? 80 साल करीब हो गई। 80 साल। 80 साल का उम्र अगर देखा जाए तो 80 साल का इनका अनुभव और वही कुछ दादाजी अपने दादाजी और पिताजी से सीखे होंगे उनका अनुभव, तो लगभग 100 साल के ऊपर का अनुभव दादाजी का है। और अगर इनका कहना है कि ऐसा कुआं नहीं देखा है, तो दादाजी ये बताइए कि ये कुआं जो है, क्या इसका पहला इस्तेमाल होता था पहले? कोई किसी प्रकार पहले इस्तेमाल होता था। इस्तेमाल होता था? होता था। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे इसको आप लोग? पानी पीने के लिए, खेत की सिंचाई भी होती थी। खेत की सिंचाई भी इससे होती थी। अच्छा, इसकी बदहाली का ये कितना दिन हो गया बदहाली हुए? कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गया। 20 साल। अच्छा, ये कह रहा हूँ कि ये जो अंदर जो ईंट है, ईंट लगभग सड़ चुका है, पूरा पोल बन चुका है। जैसा कि वीडियो में आप लोग देखेंगे पूरा पोल बन चुका है। और जो है आपके मकान के अंदर देखा जाए तो कम से कम मेरे हिसाब से 6 फीट अंदर तक घुस चुका है। हाँ, 6 फीट से ज़्यादा घुस गया है। 6 फीट से ज़्यादा घुस गया है। हाँ। तो आप लोग को क्या दिन रात आशंका बनी रहती है इसके ढहने की, गिरने की? हमेशा बनी रहती है, रात दिन उसके चक्कर में रहते हैं कि कहीं कोई अंदर न चला जाए। अच्छा दादाजी, एक प्रश्न और है, क्या इसके संबंध में कभी आपने प्रशासन से या फिर ग्राम प्रधान से किसी से इस संबंध में बात किया है? सबसे बातचीत हुआ, ग्राम प्रधान से हुआ, ग्राम पंचायत से हुआ, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ बनाने के लिए। कोई किसी प्रकार बनाने के तैयार नहीं है? मतलब कहीं भी आपकी इसकी सुनवाई नहीं हुई, आज तक नहीं सुनवाई हुई। अच्छा, चलिए ठीक है। आप ये बताइए, आप जो है बचपन से इस कुएं को देखते चले आए हैं और मुझे लग रहा है कि आपका एज होगा 30-32 साल होगा, तो आप बताएंगे कि ये जो कुएं की जो बदहाली है, इसके संबंध में कभी किसी ने किसी प्रकार का कदम उठाने का प्रयास किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। तो आप मतलब इस कुएं को किस स्थिति में देखना चाहते हैं? क्या इसको पाट दिया जाए? हम तो यही कहना चाहते हैं कि एक्चुअली देखिए, ऐतिहासिक एक कुआं है। हाँ, इसका सही से संरक्षण निर्माण हो जाए और इस पर जाली लग जाए तो ये कुआं प्राचीन ऐतिहासिक चीज है, और नहीं तो इसको फिर पाट दिया जाए। अच्छा, इनका कहना है या तो इसको ये जो प्राचीन कुआं है इसको या तो अच्छे से इसका जो है पुनर्निर्माण कर दिया जाए, ताकि किसी के जीवन को या फिर किसी के रहने की, किसी के आवास को किसी प्रकार का खतरा न हो, या फिर इसको पाट कर और समाप्त किया जाए। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे कुछ महिलाएं भी हैं, इन महिलाओं से भी मैं बात करना चाहूँगा। आप थोड़ा सा आ जाइए। आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार।
हाँ, ये कहना कि ये जो मकान है आपका है यहाँ पे, मेरा है। जो वीडियो में दिख रहा है मकान आपका है? हाँ हाँ मेरा है। अच्छा, तो ये कुआं आपके लिए कितना खतरनाक है? क्या आपको लगता है कि इससे जो है आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान हो सकता है। हम लोग हमेशा इसके टेंशन में रहते हैं, नींद में भी सो नहीं पाते हैं रात को हम लोग, कि कहीं गिर ना जाए, हम लोग अंदर चले ना जाएं, ये मकान हमारी बैठ ना जाए। वो ये कबूतर लोग सब अंदर से पोल पट्टी बना दिए, बच्चे लोग डोलते हैं तो खतरे की घड़ी हमेशा रहती है। हम लोग को टेंशन बहुत रहता है इसका। अच्छा, ये एक चीज़ मेरा आपसे ये सीधा सीधा प्रश्न है, क्या अभी कभी आप लोगों ने शिकायत किया प्रशासन से, उसको बताया? बहुत लोग से किया, जितने लोग आए नए प्रधान बनने के लिए सबसे विनती किया, हाथ जोड़ा कि इसको बनवा दो। हाँ, मुझे प्रधान बनाओ, मुझे वोट दो, मैं बना दूंगा, लेकिन किसी ने बनने के बाद ध्यान नहीं दिया। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया? कोई नहीं ध्यान दिया। आप आगे आ जाइए। आप बताइए, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? हम सीए करते हैं। सीए? हाँ। अच्छा, सीए का मतलब चार्टेड अकाउंटेंट। हाँ, तो मेरा आपसे ये कहना है कि तब तो आप जागरूक भी हैं। आपने प्रयास किया क्या इसको सही करने के लिए? हाँ बिल्कुल किया था, प्रधान जी से बोले हैं कितनी बार, हम लोग डीएम से भी बोले हैं इसको बनवाने के लिए। डीएम साहब से आपने एप्लीकेशन के थ्रू या फिर कैसे किया? एप्लीकेशन नहीं, ऐसे ही बोले थे। ऐसे ही? हाँ, पहले बोले थे, हम उतना मुझे जानकारी नहीं था। अच्छा, आज से और करीब 4 साल पहले। अच्छा, और किसी माध्यम से आपने शिकायत करने का हाँ, प्रयास 1076 पे भी हम कंप्लेन किए थे। 1076 पे उसका कोई रिस्पांस आया था? नहीं, रिस्पांस बोले थे कि हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। हम बोले थे इसको जाली लगवाने के लिए केवल, हाँ। कि इस पे जाली लगा दिया जाए, लेकिन वो भी हमारा नहीं हो पाया काम। जाली भी नहीं लग पाया। और अगर मैं कुएं की आपको स्थिति दिखा दूं तो आप अभी फिर वीडियो में देखेंगे कि कुएं की स्थिति इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है कि अगल बगल का जो भी कूड़ा कचरा है उड़कर, ऐसा नहीं है, ये ग्रामीण लोग हैं और ग्रामीण लोग जो हैं वो पौधों को भी पूजते हैं, पशुओं को भी पूजते हैं और पर्यावरण और नेचर से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ हवा चलती है और हवा तमाम प्रकार के कचरे को खींचकर इसके अंदर लाकर पाट देती है। इसीलिए इन्होंने जो है जाली की मांग की थी कि कम से कम कूड़ा कचरा न हो। ये जो अंदर अंदर पोल बन रहा है और जो आपके मकान के लिए जो ये एकदम भयावह स्थिति उत्पन्न हो गया है, इसके बारे में आपने किसी को सूचित किया था, किसी को बताया था? जी, ऐसे हम किसी को नहीं बताए। प्रधान के बारे में, प्रधान से हम कितने बार बोले हैं। प्रधान जब मतलब वो इलेक्शन का टाइम आता है तो बोलते हैं कि हम बनवा देंगे, और इलेक्शन जब खत्म, वो जीत गए तो खत्म इनका कहानी भी पूरा। अच्छा, तो ध्यान नहीं दिए हैं दोबारा। ये नहीं तो एक ही प्रधान रहे या फिर कई बार? नहीं, कई बार प्रधान, बहुत से प्रधान आ चुके हैं। मतलब अनेक प्रधान हुए, उन्होंने वादा किया, वादा नहीं निभाया। हर साल लगभग प्रधान बदली जाते हैं, हर बार। हाँ। हर 5वें वर्ष पे। हाँ, तो आप लोग जो है एक बार एक होकर आप सब बता दीजिए कि आप सबकी मांग क्या है। क्या इसका पुनर्निर्माण कर दिया जाए या फिर इसको पाट के समाप्त कर दिया जाए? मैं बस सिर्फ आप सबका यही राय मांगना चाहता हूँ कि क्या इसका पुनर्निर्माण कर दिया जाए या फिर इसको पाट के समाप्त कर दिया जाए? पाट के समाप्त कर दिया जाए तो ज़्यादा सही है। इसको पाट के खत्म कर दिया जाए? हाँ बिल्कुल। आपका क्या राय है? हाँ, वो पाट के ही बंद कर दिया जाए। मतलब आपके घर के लिए बहुत खतरा हो रहा है? बहुत खतरा है हमारी जान को। आप बताइए। बहुत खतरा भी है। बहुत खतरा है? हाँ। तो इसको पाट दिया जाए? हाँ। चलिए, आपकी क्या राय है? आप कह रहे थे कि इसका पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है, इसको पाटा भी जा सकता है, आपकी क्या राय है? हाँ भाई, अगर नहीं निर्माण होगा तो पाट दिया जाए, नहीं तो खतरा तो है ही है। हाँ, दादाजी आपका क्या कहना है? आप आइए आगे। हाँ हाँ, क्या कहना है आपका कि इसको पाट दिया जाए या फिर इसका जो है मरम्मत किया जाए? इसको पाट ही दिया जाए। इसको पाट ही दिया पाट जाए? ही दिया जाए। क्योंकि अब इसका कोई उपयोग है नहीं। नहीं, उपयोग नहीं है। वापस फिर होगा आगे के परिवार के लिए, फिर से दिक्कत होगा बाद में। इसको पाट के ही खत्म कर दिया जाए। मतलब इसका सिंचाई में भी उपयोग? नहीं, पानी भी कोई नहीं पी रहा है। कोई पानी नहीं, नहीं होता है। खेत के लिए पानी का उपयोग? वो सब तो ट्यूबवेल मशीन है, ये नहीं है। इसका इसका कोई उपयोग नहीं है। नहीं नहीं, होता कुछ है। उपयोग नहीं सिर्फ है। और सिर्फ ये जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। जिस हिसाब से आप देखिए कि जनरेशन चेंज होती है और भारत विकास के लहर में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, अपने आप को विश्व गुरु बनाने की राह में आगे बढ़ रहा है। अगर इस स्थिति में भारत की ही जनता भयावह स्थिति में जिंदा रहे और जीते रहे, दिन रात एक ही चिंता लगी रहे कि ये मौत का द्वार पता नहीं कब हमारे लिए खुल जाएगा, तो सरकार और प्रशासन से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि ये जितने भी लोग हैं इनकी समस्याओं पर फोकस किया जाए और जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण किया जाए। दादाजी एक बात और करना चाहते हैं, उनसे फिर मिल लेते हैं हम लोग। हाँ, एक बात ये कहना है कि हमारा ये कुआं जो है हमारे घर से 6 फीट के दूरे पर है। नहीं 6 फीट नहीं है, 6 फीट से भी कम है। हम देख रहे हैं लगभग 5.5 फीट है, 6 फीट से भी कम है, ये तो हम देख रहे हैं। और यही सबसे भयावह स्थिति है कि 6 फीट से कम है, लेकिन अंदर का पोल आप देखेंगे तो 6 फीट से ज़्यादा बढ़ चुका है। अर्थात इनके घर के अंदर पोल लगभग बन चुका है।
हाँ ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? देखा इतना पूरा बैठ गया मामा उसरवा बैठा बाटे। हाँ, तो आपका उसा इधर आ जाइए। हाँ, अंदर क्या हुआ है? अंदर से भी इतना इतना सब बैठ गया है। सब बैठ गया हाँ, है। हम चलिए, उस पे खाट रखने से भी डरते हैं। हाँ, उसका भी वीडियो देखिए, आपके सामने चल रहा है, आप देखिएगा। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अगर आप सब चाहते हैं कि इनकी समस्या का समाधान हो तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, प्रशासन तक पहुंचाइए और बाबा जी तक पहुंचाइए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं, देश के कई क्षेत्रों की समस्या हो चुकी है। और अगर आपकी भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप SJP न्यूज़ पे जो नीचे नंबर चल रहा है आप कांटेक्ट करिए, आप व्हाट्सअप करिए। आपकी समस्या को उठाने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।